क्या आपने कभी सोचा है कि असंख्य शक्तियों के स्वामी हमारे देवी देवताओं को वाहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे भगवानों के साथ पशु पक्षियों को भी वाहन के रूप में क्यों जोड़ा गया? असलियत में यह एक प्रेरणादायक बात है। हम मनुष्यों की बुद्धि में पशु प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम त्रुटियां भी कह सकते हैं। हमारे देवी देवता पशु या पक्षी की सवारी करके हम एक शिक्षा को ग्रहण करने का उपदेश देते हैं और अपने जीवन में उस गुण को उतारने की प्रेरणा देते हैं। हम सबकी मां दुर्गा शेर की सवारी करती हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वे स्वयं शक्ति का स्वरूप है और मां का स्नेह शक्ति बल और पराक्रम क्रोध का प्रतीक है। शेर जंगल का राजा है और कभी किसी के अधीन नहीं होता, किंतु मां दुर्गा को अपनी पीठ पर बैठता है, यानी जो किसी के अधीन नहीं, वह भी मां के आगे नतमस्तक जय मां शक्ति बल पराक्रम और क्रोध के ऊपर बैठकर इस त्रिलोकी को अभय देती हैं। हमारे भोले शंकर नंदी बैल की सवारी करते हैं। शिव जो पुरातत्व से बनी शक्तियों के स्वामी है, परंतु हमेशा बहुत शांत और संयमित रहते हैं। नंदी बैल शक्ति का प्रतीक है। एक बैल जो कि बहुत ताकतवर होता है, यद्यपि सहज बना रहता है और ज्यादातर शांत भी रहता है। गुस्सा आने पर सब नष्ट भ्रष्ट भी कर देता है। यह विशेषताएं हमें हमारे भोलेनाथ में भी दिखाई देती है। इसके अलावा नंदी के 4 पैर सनातन धर्म के 4 स्तंभ माने गए हैं। क्षमा दया दान और तप नंदी को सफेद रंग का दर्शाया जाता है, जो स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे त्रिलोक के पालनहार हैं। गरुड़ जो कि बहुत ऊंचा उड़ता है, परंतु अपनी पैनी नजरों से छोटी चीज भी देख सकता है, और भगवान विष्णु ने इसी तरह से संपूर्ण संसार पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। गरुड़ को नाग का शत्रु बताया जाता है, यानी विष। यहां विष को हम अपनी सांसारिक त्रुटियों से जोड़ सकते हैं। गणपति जी मूस की सवारी करते हैं। भगवान श्री गणेश, जिनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, सर्वप्रथम देव है। कोई भी काम इनके आशीर्वाद के बिना संपन्न नहीं होता। मुसक विघ्न का सूचक है, जिससे हमारे देव अपने पैर के नीचे दबाए रखते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले इनका ध्यान करना मत छोड़िए, कोई अनिष्ट नहीं होगा। मोर कार्तिकेय जी के सवारी है। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और शक्तियों से संपन्न है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिवजी ने मोर उनको भेंट स्वरूप दिया था। मोर अपने चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है और कार्तिकेय जी का मोर की सवारी करना यही दर्शाता है कि उन्होंने मन और स्वभाव पर काबू पा लिया है। मां सरस्वती हंस की सवारी करती है। हंस पवित्रता, ज्ञान और मन को स्थिर करने का प्रतीक है। हंस अपने पूरे जीवन में बस एक हंसिनी के साथ रहता है। मां का हंस की सवारी करना इसी बात को दर्शाता है कि उन्होंने भी इन्हीं सब गुणों को धारण किया है और यही प्रेरणा भी हमें देती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। धन की देवी लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती है। उल्लू शुभता और संपत्ति का प्रतीक है। मां अपनी सवारी पर बैठकर शुभ और संपत्ति हमारे जीवन में लाती है और हमारे जीवन का अंधकार समाप्त करते हैं। इंद्रदेव का वाहन इरावत हाथी है। ऐरावत शक्ति और विशालता का प्रतीक है। इंद्र जो कि इस संपूर्ण त्रिलोकी का भोग करने वाले हैं, शक्तियों के स्वामी इरावत की सवारी करते हैं। इनके अलावा यमराज भैंसे की, अग्निदेव भेड़ की, वरुण देव मकर की, वायुदेव और चंद्रदेव, हिरण की, कुबेर नर की, शनिदेव कौवे की और सूर्यदेव 7 घोड़ों से सजे रथ की सवारी करते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।